गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। कल हमने क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक का एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, रबी फसल, खरीफ की और कैश क्रॉप क्या होता है, फूड क्रॉप क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था, समझाया था और बोला था मैं सुनूँगी। तो मैं ग्रुप में आपसे पहले सुनूँगी, उसके बाद ये लिंक आप तक मैं पहुँचाऊँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड क्रॉप्स, ठीक है? क्रॉप्स मतलब फसल, फूड मतलब भोजन, भोजन वाली फसलें। राइस, राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल डाइट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। राइस, चावल एक कितना इम्पॉर्टेंट डाइट है भारत में, भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो इस डाइट को लेता है या खाना इसको चावल को खाता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। भारत दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा चावल का प्रोड्यूसर है, उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करना, उगाना एक तरह से। इट इज़ chiefly grown in the state of Kashmir, Punjab, Haryana, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इट इज़ चीफलाई मीन्स अधिकतर, ज़्यादातर ये केवल इन्हीं स्टेट में उगते हैं, जैसे कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। एक तरह से हम कह सकते हैं ये उत्तर भारत में। और एक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अगर हम छोड़ दें, ओडिशा को भी छोड़ दें, तो ये हमारे उत्तर भारत की फसलें हैं ज़्यादातर। वीट, वीट मतलब गेहूँ। Wheat is the second most important crop, food crop. गेहूँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है हमारे लिए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेपल डाइट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन नॉर्थ इंडिया। भारत के उत्तरी भाग में खाया जाने वाला ये सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है। डाइट तो आप जानते ही हैं, है ना? It is a chiefly grow in the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. ये लगभग कुछ खास जगहों पर, कुछ खास राज्यों में ये उगते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्ट उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मुरादाबाद का साइड हो गया, नोएडा का साइड हो गया, एंड मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ठीक है? इसके अलावा पल्सेस मतलब दालें। पल्सेस और दाल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्सेस और दालें हमारी सबसे महत्वपूर्ण सप्लीमेंट होती हैं, किसकी? न्यूट्रिशंस की। सप्लीमेंट मतलब ऊपर से लिए जाने वाली प्रोटीन्स, है ना? तो दालें हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती। दीज आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे भारत में उगाई जाती हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन, ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत इसको ना कि उगाता ही है, बल्कि इसको कंज्यूम भी करता है, खाता भी है सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में भारत दाल को उगाता भी है और खाता भी है। मिलेट्स, मोटे अनाज। मिलेट्स आर अ स्टेपल डाइट फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। मिलेट्स डाइट हमारी कंट्री में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। एक मिनट बेटा। ये माइक एक बार देख लीजिए, माइक मेरा निकल गया है। हाथ में लेके बढ़ा दो। हाँ, वैसे निकल गया है। सॉरी स्टूडेंट फॉर डिस्टरबेंस। हम कहाँ थे?
मिलेट्स, मोटे अनाज, दे आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये उगाए जाते हैं किन राज्यों में? राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में एंड कर्नाटका में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइलेट्स। भारत हमारा बहुत लार्जेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा उगाने वाला देश है मोटे अनाजों को। दे नीड लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल। इनके लिए कुछ खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती और पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। सम क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ग्राउंड फॉलो। इसमें कहीं आपको अभी मोटे अनाज के बारे में बताया नहीं गया है। मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारी एक चार्ट बनी हुई जिसमें लिखा हुआ है स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। स्पाइसेस मतलब मसाले, ब्लैक पेपर, चिली, जिंजर, कार्डमम, क्लोव, टर्मरिक एंड न्यूटमम एक्सेट्रा। सॉरी इधर ओके ओके। प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफी, रबर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं आप जानते हैं? बागवानी फसलों को कहते हैं, जिसमें इन्होंने दो पिक्चर दे रखी है हमको, मैंगो एंड बॉटल गार्ड की। नेक्स्ट पेपर पे हम आ जाते हैं, पेज नंबर 74। कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप पे हम आ जाते हैं 74। आगे सभी बच्चे, कैश क्रॉप क्या होता है? कैश का मतलब धन, है ना, और क्रॉप मतलब फसल। वो फसलें उगाई जाए जिससे हमें धन मिले। अब कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट एंड नॉट फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन। कैश क्रॉप्स हम इसलिए उगाते हैं ताकि हम मार्केट में इसको बेच सकें, ना कि इसको हम घरेलू कंजम्पशन के लिए रखें। कंजम्पशन मतलब उसके इस्तेमाल के लिए रखें, खाने के लिए रखें। इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इंक्लूडेड शुगर कैन, जूट, कॉटन, ऑयल सीड, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल एंड बेवरेज एक्सेट्रा। इन सब अब क्रॉप, कैश क्रॉप में हमारे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? तो शुगर कैन, गन्ना है, कॉटन है हमारा, रुई है, जूट है, और ऑयल सीड है। ऑयल सीड आप जानते हैं, जैसे सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया। स्पाइसेस, मसाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बेवरेज। बेवरेज मतलब पीने, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं उन्हें हम बेवरेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अंगूर से हमारी वाइन बनती है ना, तो वो बेवरेज में आएगी। आपने बियर का नाम सुना होगा, वो बेवरेज में आएगा। कॉफ़ी है आपकी, टी है आपकी, ये सब बेवरेज में आएगी। चलिए आगे देखते हैं, शुगर कैन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। सब नंबर 1 नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा शुगर कैन, गन्ना उगाने वाला देश है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड जैगरी। जैगरी मतलब गुड़। इट इज़ अ मेनली ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये मोस्टली उगाया जाता है कहाँ पर शुगर कैन? तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। अब ये करते क्या है, इनको पैसे मिलते कैसे हैं? तो ये शुगर कैन को, गन्ने को ये शुगर मिल में लेके जाते हैं। आपको मैं बता दूं, कल्याणपुर से आगे हमारे यहाँ कानपुर में शुगर मिल है, तो वहाँ पर ये लेके जाते हैं और वहाँ पे ये सेल होता है, और वहीं पर हमारा शुगर बनाया जाता है और जैगरी भी वहीं पर बनती है। इसके बाद है हमारा कॉटन। कॉटन इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। कॉटन एक फाइबर है जिसका इस्तेमाल हम कपड़े बनाने में और भी दूसरे आर्टिकल बनाने में भी करते हैं, सामानों को बनाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये इसको उगाने के लिए काली मिट्टी की हमें ज़रूरत पड़ती है, और काली मिट्टी वाले जो हमारे स्टेट हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है हमारा जूट। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि
जो कॉटन है हमारा, कपड़े बनाने के अलावा हम इसका इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ करते हैं, ओके? और मैं चेक करूँगी किसने कमेंट किया है, किसने कमेंट नहीं किया है। जूट, जूट इज़ द गोल्डन फाइबर। जूट को एक हम सोने की तरह एक फाइबर रेशा कह सकते हैं, वो है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग बैग्स, उससे बैग बनते हैं, रोप्स रस्सियाँ बनती हैं, कारपेट्स बनते हैं। इट इज़ चीफलाई ग्रो इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु एंड केरला एंड इट इज़ द गंगा डेल्टा ओरिजिन। और इसको उगाने के लिए जो हाँ, जो एरिया है, जो ज़्यादातर ये जिन स्टेट में उगता है वो स्टेट है हमारे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड गंगा डेल्टा रीजन। अब ये गंगा डेल्टा रीजन इन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि जो जूट है हमारा, इसको उगाने के लिए बहुत मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पानी होगा वहीं पर ये उगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रबर। रबर इज़ एन इंडस्ट्रियल क्रॉप एंड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर व्हीकल्स। रबर एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक फसल है, जिसका इस्तेमाल हम टायर और ट्यूब बनाने में करते हैं। जो टायर ट्यूब आप जानते ही होंगे, व्हीकल्स में यानी संसाधनों में लगते हैं हमारे, गाड़ियों को व्हीकल्स बोलते हैं। इट इज़ चीफलाई ग्रोन इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ये ज़्यादातर हमें केरला और तमिलनाडु में मिलता है, वहीं पर उगाए जाते हैं इनके पेड़ों को। टोबैको यानी तंबाकू, इट इज़ यूज्ड इन बीड़ी, सिगरेट, हुक्का एक्सेट्रा। इट इज़ ग्रोन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अकेला आई थिंक स्टेट है जो टोबैको की खेती करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से हर घर में चाय लोग पी रहे हैं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मतलब जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हमारे घरों में टोबैको भी मौजूद है। कोई ना कोई घर में टोबैको खाता ही है। तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने घर में कह पाएँ, रोक लगा पाएँ तो आप ज़रूर इस काम को करें। नेक्स्ट है हमारा टी एंड कॉफ़ी। देयर आर कॉल्ड बेवरेज एंड आर प्लांटेशन क्रॉप्स। टी और कॉफ़ी को हम बेवरेज, पेय पदार्थ के रूप में मतलब पेय पदार्थ के नाम से हम जानते हैं। ये फसलें पेय पदार्थ हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किसको? टी को। असम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ टी। और जो इसके एरियाज़ हैं जहाँ पे ये उगाए जाते हैं वो है असम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ टी। नीलगिरी की हिल्स पहाड़ियाँ जो हमारे महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक आती हैं। कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और कॉफ़ी कहाँ पर उगाया जाता है? केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। आपको मैं टी से रिलेटेड कहानी बताऊँ तो सबसे पहले टी ओरिजिनेट हुई थी चाइना में। चाइना से इसका ओरिजिन हुआ और उसके बाद से ये भारत में आया। और एक मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, हम जितना यहाँ पर टी उगाते हैं, मान लीजिए 100% हम टी उगाते हैं, तो उसका हम 70% तो हम भारतीय खुद यूज़ कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं सकते। 30% कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? ज़्यादातर हम खुद यूज़ कर लेते हैं इसका, इतने ज़्यादा हम एडिक्टेड हैं टी एंड कॉफ़ी के। आगे देखते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स आर ग्रोन टू प्रोड्यूस कुकिंग ऑयल। ऑयल सीड्स को उगाया जाता है खाना बनाने के लिए। दे इंक्लूड्स ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सीसम, मस्टर्ड, लिनसीड, कोकोनट एक्सेट्रा। जिसमें कौन कौन शामिल है? तो ग्राउंडनट हमारी मूंगफली शामिल है, सनफ्लावर सूरजमुखी, सीसम तिल, मस्टर्ड सरसों, लिनसीड अलसी, कोकोनट मतलब नारियल एक्सेट्रा। और भी जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे कैश्यू काजू से भी तेल निकाला जाता है ना।
और तो मुझे एग्जांपल आ नहीं रहा है, बस काजू याद आया मुझे, ठीक है। नीलगिरी आर द प्रोड्यूसर ऑफ टी। नीलगिरी जो है वो टी का प्रोड्यूसर है, टी वहाँ पर उगाई जाती है। सो सॉरी, लाइन मिस्टेक हो गई है कुछ, हम ऑयल सीड पर थे, टी कॉफ़ी पर मैंने पढ़ दिया, आई एम सॉरी। हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। दे इंक्लूड ग्राउंडनट स्टिल, ये आप समझ गए होंगे। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक साउथ इंडियन, गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोड्यूस ऑयल सीड्स। और जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमारे भारत में उगाए जाते हैं ऑयल सीड, वो है गुजरात, महाराष्ट्र प्रोड्यूस और ऑयल सीड्स। ओके, अब आते हैं स्पाइसेस पे, यानी मसाले। स्पाइसेस आर यूज टू ऐड फ्लेवर एंड कलर टू फूड। स्पाइसेस जो हैं वो हमारे भोजन में कलर देते हैं और उसको काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं। दे आर कार्डमम, जिनका नेम है कार्डमम, क्लोव्स, लौंग, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, चिली, मिर्च, जिंजर, अदरक एक्सेट्रा। केरला एंड कर्नाटका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। ये कह रहा है कि स्पाइसेस तो बहुत जगह उगाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पाइसेस केरला एंड कर्नाटका में उगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स। द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन इंडिया, दे आर ग्रोन ऑल ओवर द इंडिया। भारत सेकेंड लार्जेस्ट यानी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश आता है फलों को उगाने में, और ये पूरे ऑल ओवर कंट्री में उगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लिव स्टॉक, मतलब पशुधन। लिव स्टॉक इज द एनिमल वेल्थ। लिव वेल्थ मतलब होता है धन। जो पशु है वो हमारे लिए एक धन की तरह है। आराधना, थोड़ा सा वाटर देना मुझे, कोल्ड वाटर, नॉट वार्म। एनिमल्स दैट लिव्स इन जंगल आर कैटेगरीज एज वाइल्ड लाइफ। जानवरों को दो भागों में बांटा गया, एक जंगल में रहने वाले और एक वाइल्ड लाइफ, एक डोमेस्टिक और एक वाइल्ड लाइफ। The animals that are used as domestic animals are called livestock. जो जानवर घर पे हम पालते हैं उन्हें हम livestock कहते हैं, ठीक है। They are used in many ways in like, आप पेज नंबर 75 पे आ जाएंगे। They are used in many ways, वो कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर खेती में, जैसे बुल होता है, सांड या फिर बैल बोलेंगे बेसिकली। डेयरी, दूध के लिए, जैसे काऊ, बफेलो। द रेयरली फॉर डिफरेंट पर्पस, और ज़्यादातर जो रेयरली मतलब कभी कदार उनको यूज़ कर लिया जाता है उनके फूड खाने के लिए, स्किन उनकी चमड़े के लिए, बोन्स उनकी हड्डियों के लिए, हेयर उनके बालों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रिक्रिएशन एंड कंपनी, और उनसे कुछ नई चीज़ें बनाने के लिए। सम एनिमल्स आर रेयरली फॉर फूड, कुछ एनिमल जो हम भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 है द एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, गोट एक्सेट्रा गिव अस मिल्क। जिसमें काऊ, गाय, भैंस और बकरी ये हमें दूध देती हैं। दे आर कॉल्ड माइल्सी एनिमल्स, इन्हें हम माइल्सी एनिमल्स बोलते हैं, दुधारू पशु बोलते हैं इन्हें हम। सेकंड है हमारा सम एनिमल्स आर रेयरली द फॉर मीट एंड एग्स सच एज गोट, hen, duck, pig, sheep, fish. They are called farm animal. ये एनिमल्स जिनके हम मीट के लिए और इनके अंडों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनमें से किसी की हिंदी बताने की आपको ज़रूरत है, गोट की, हैन की, डक की। ओके, गिव मी सम वाटर। सम एनिमल्स आर यूज्ड ट्रांसपोर्ट, कुछ जानवर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। बेटा 1 मिनट के लिए आप वेट कर ले, मैं पानी पी लूँ। ओके, थैंक यू। कहाँ थे हम?
हाँ, सेकंड, सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। कुछ जानवरों का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट में भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं क्या होता है? एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। दे आर कॉल्ड द बीस्ट्स ऑफ बर्डन, बोझा ढोने वाले जानवर। नेक्स्ट है, द एनिमल्स विच आर कैरिड लोड ऑन देयर बैक्स आर कॉल्ड पैक एनिमल। ऐसे जानवर जो अपनी पीठ पर बोझा ढोते हैं उन्हें हम बोझा ढोने वाले जानवर कहते हैं या ढुलाई वाले जानवर कहते हैं। सच एज हॉर्स, डंकी, कैमल एक्सेट्रा आदि, जिसमें हमारा हॉर्स है, डंकी है और कैमल है और एलिफेंट है और एक्सेट्रा और भी हैं। नेक्स्ट है हमारा, द एनिमल्स विच ड्रॉ कैट्स आर कॉल्ड ड्रॉथ एनिमल्स सच एज बुलडॉग, कैमल, हॉर्स एक्सेट्रा। कुछ जानवर हमारे ऐसे भी हैं जिनसे हम कार्ट का यूज़ करते हैं। कार्ट्स मतलब जैसे कि कार्ट, जैसे आपने गाड़ी देखी होगी, घोड़ा गाड़ी देखी होगी, पीछे कुछ लोगों के बैठने के लिए जगह होती है या फिर उसमें कुछ सामान लदा होता है, उसी को कार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बुलॉक एंड कैमल एंड हॉर्स, तो ऐसे जानवर जो हमारे होते हैं वो ड्रॉथ एनिमल्स में आते हैं। जैसे बुलॉक है आपका, पोल्ट्री फॉर्म है, हॉर्स हॉर्स रेस है। मैनी एनिमल्स आर केप्ट फॉर company and recreation such as horse, dog, cat, parrot, etc. These animals are called pet animals. ऐसे जानवर जिनको कंपनी अपने रिक्रिएशन यानी कि अपने फ़ायदे के लिए उनको बेचती है, खरीदती है या रखती है, उन्हें हम पेट एनिमल कहते हैं। जैसे कि हॉर्स है, डॉग है, कैट है, पैरट है। हम आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा कि डॉग किसी के यहाँ पला है, किसी के यहाँ पैरट पला हुआ है, बट ये अभी इसको बैन कर दिया गया है पैरट को पालना। तो अब ये तो हम कर नहीं सकते, है ना। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जो हमारे पेट एनिमल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उन्हें हम बेवजह कभी भी मार देते हैं। आते जाते रास्ते चलते हाथ से मार देते, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना दुख आपकी तरह मुंह से बोल कर नहीं बता सकते, है ना। अगर वो मुंह से बोल कर बता सकते तो वो आपको बहुत बुरा बोलते हैं कि वो कितना गंदा है जिसने मुझे मारा, है ना। बोल नहीं सकते, इसलिए आप प्लीज़ उनके साथ इस तरह से बिल्कुल ना बिहेव किया कीजिए। और सेकेंडरी पेज नंबर 76 पे 76 पे हम आ जाते हैं। 76, यहाँ से हमारी एक्सरसाइज बेटा स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 76 से 75 से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। तो चैप्टर मैंने आपको रीड करा दिया है और अब आपको क्या करना है, अपने मन से कंप्लीट एक्सरसाइज फिल करनी है। पहला क्या है आपका, टिक द राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन फिल करने हैं आपको। सेकंड FIB है आपकी, C नंबर आपका TF है, D नंबर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर पे आपको कोई भी वर्डन नहीं है, आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आता है तो कहीं रफ में आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद है एक्टिविटी टाइम, इसमें आपको जो आए वो लिखें आप, जो ना आए उसे आप छोड़ दें। ओके, आई थिंक आप में इतना ही है और ये कंप्लीट हो चुका है। सो मैं अब क्लास अपनी यहीं पे बंद कर रही हूँ। ठीक है, गुड बाय एंड गुड लक। और जो भी इसका आंसर होगा आपके आंसर भेजने के बाद मैं आपको सेंड करूँगी। ठीक है बेटा, हैव अ ग्रेट डे।